प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने रॉबर्ट नर्सिंग होम पाठ को विस्तार से पढ़ा था। आइए इस वीडियो में हम पाठ का सारांश और प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। आपको ये पाठ ध्यान से पढ़ना है, समझना है। रॉबर्ट नर्सिंग होम में यह एक रिपोर्टाज है। इसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लेखक की मुलाकात मानव सेवा में लीन 3 विदेशी महिलाओं से हुई। लेखक ने मदर टेरेसा, सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड और मदर मार्गरेट को समर्पित भाव से पीड़ितों की सेवा करते हुए देखा। यह देखकर लेखक को एहसास हुआ कि नारी में कितनी करुणा हो सकती है। देश की सीमाएं, धार्मिक भेदभाव, जातीय बंधन मानव सेवा के मार्ग में बाधक नहीं बन सकते। बस आवश्यकता है दृढ़ संकल्प की। कि ये तीनों महिलाएं जो विदेशी महिलाएं थी, ये अपने देश को छोड़ करके भारत देश में आकर के सेवाएं करने लगी थी। अपनी जन्मभूमि से इतनी दूर अनजान देश व अपरिचित लोगों की सेवा में रत इन महिलाओं को देखकर लेखक अचंभित एवं प्रभावित हुआ। मानव सेवा को अपना धर्म मानकर मदर ने संपूर्ण जीवन इसके लिए समर्पित कर दिया। असीम पीड़ा से चिल्लाते हुए रोगी को मदर टेरेसा का स्पर्श मात्र राहत व सुख की अनुभूति करा देता था। इसी नर्सिंग होम में लेखक ने जर्मनी की एक युवा व आकर्षक सेविका क्रिस्ट हेल्ड को देखा। वे उसकी तपस्या व निष्ठा से वह बहुत प्रभावित हुआ। भील सेवा केंद्र में तबादले से सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड बिल्कुल विचलित नहीं हुई, जबकि लेखक चिंतित हुआ कि वह उस जंगली इलाके में कैसे रह पाएगी। सिस्टर क्रिस्ट को मानवता की सेवा की धुन सवार थी। मदर टेरेसा फ्रांस देश की और क्रिस्ट हेल्ड जर्मनी देश की थी। फ्रांस और जर्मनी दोनों देश एक दूसरे के घोर विरोधी रहे हैं। यहाँ मदर टेरेसा और सिस्टर क्रिस्ट दोनों को एक साथ एक ध्येय के लिए मिलकर काम करते देखकर लेखक अभिप्रेरित हुआ। इसी पाठ में मदर मार्गरेट की मशीन सी फुर्ती देखकर लेखक उन्हें जादू की पुड़िया कहता है। वे जितनी अधिक वृद्ध थी उतनी ही अधिक ऊर्जावान व खुश मिजाज थी। इन महिलाओं ने ही सही अर्थों में गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारा और अपने कर्म को सबसे सुंदर रूप प्रदान किया। मुख्य बिंदु कि मदर टेरेसा, मदर मार्गरेट व सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड समर्पित भाव से मानव सेवा करने वाले लोगों, विशेष रूप से महिलाओं का प्रतिनिधि करती हैं। सेवा, सहानुभूति, समर्पण एवं करुणा के व्यवहार व आचरण से किसी को भी अपना बनाया जा सकता है। मानव में भेद करना उचित नहीं है। ऐसे महान व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा भाव की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारा विश्व एक परिवार की तरह है और मानवीय संस्कृति के निर्माण व संचालन में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये इस पाठ के मुख्य बिंदु हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देह उनकी कोई 45 बसंत देखी के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहता है कि वो 45 साल की हो गई हैं, फिर भी उनके अंदर क्या है, चुस्ती फुर्ती है। उत्तर होगा घ। हिटलर को मदर ने बुरा कहा क्योंकि वह नफरत फैला रहा था। काम यों की मशीन मात माने का आशय क्या है कि मशीनों से भी तेज काम करना। मदर टेरेसा का जीवन उद्देश्य क्या था? रोगियों व ज़रूरतमंदों की सेवा करना ही उसका जीवन उद्देश्य था। पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है? कहने का आशय क्या है
कि कष्ट किसी भी व्यक्ति पर आ सकता है। चीखते तड़पते रोगी को मदर मार्गरेट ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे रोग से लड़ने की हिम्मत देना चाहती थी। उत्तर होगा ग। प्रश्न 1 कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में जाना लेखक के लिए क्यों यादगार बन गया। उत्तर है कि लेखक इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में अपने किसी जानकार को इलाज के लिए लेकर गया था। यहीं पर उसने पहली बार मदर टेरेसा, मदर मार्गरेट और क्रिस्ट हेल्ड को देखा। लेखक इनके रूप, सौंदर्य तथा रोगियों के प्रति इनकी आत्मीयता, मानवता के प्रति समर्पण और सेवा भावना से बहुत प्रभावित एवं प्रेरित हुआ। उनकी तपस्या, निष्ठा, समर्पण एवं करुणापूर्ण व्यवहार, आचरण व समानुभूति लेखक के लिए यादगार बन गई। प्रश्न 2 कि रॉबर्ट नर्सिंग होम के डॉक्टर ने कहा, मदर तुम हंसी बिखेरती जो हो, आज से स्पष्ट कीजिए कि इसका क्या अर्थ है। उत्तर होगा कि रॉबर्ट नर्सिंग होम के डॉक्टर ने कहा, मदर तुम हंसी बिखेरती जो हो का आशय है कि जैसे हम अपनी माँ के स्पर्श मात्र से खुश हो जाते हैं, वैसे ही मदर टेरेसा के स्पर्श से रोगी अपनी पीड़ा भूलकर हंसने लगते हैं। लेखक कहना चाहता है कि मदर टेरेसा जिस प्रकार रोगियों के प्रति प्रेम व ममता का भाव प्रकट करती हैं, उससे रोगी अपना दर्द भूलकर मुस्कुराने लगते हैं। प्रश्न नंबर 3 कि लेखक मदर टेरेसा के जाने के बाद किस प्रकार की दीवारों के बारे में सोचता रहा। आपकी दृष्टि में इन दीवारों को गिराना क्यों जरूरी है। उत्तर है कि लेखक मदर टेरेसा के जाने के बाद उन दीवारों के बारे में सोचता रहता है जो दीवारें सारी मनुष्य जाति को एक परिवार नहीं बनने देती, जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करती हैं। हमारी दृष्टि में इन दीवारों को गिराना जरूरी है, इन्हें नष्ट करना जरूरी है, क्योंकि हम केवल मानव हैं, ना कि मराठी, गुजराती या हिंदू, मुस्लिम या ब्राह्मण, क्षत्रिय। मानव में भेद करना उचित नहीं है। धर्म, जाति, क्षेत्र एवं भाषा रूपी बांटने वाली ये दीवारें गिरानी होंगी, तभी सबका कल्याण संभव है। प्रश्न नंबर 4 कि मदर मार्गरेट का जादू किसे कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में मदर मार्गरेट अपने व्यवहार व सेवा से रोगियों को पल भर में ठीक कर देती। इतनी बूढ़ी होने के बावजूद उनमें गजब की चुस्ती व फुर्ती थी। मार्गरेट की हंसी व मुस्कान के जादू से कष्ट के कारण तड़पता रोगी पल भर में भला चंगा हो जाता था। इसलिए लेखक ने उन्हें जादू की पुड़िया कहा है। तो जादू की पुड़िया किसे कहा है? मदर मार्गरेट को। प्रश्न 5 रॉबर्ट नर्सिंग होम को लेखक ने जादू होम क्यों कहा है। उत्तर है कि रॉबर्ट नर्सिंग होम को लेखक ने जादू होम कहा है क्योंकि यहाँ मदर टेरेसा, क्रिस्ट हेल्ड और मदर मार्गरेट जो रोगियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करके उनका जीवन सुधार रही हैं, असीम पीड़ा से चिल्लाते हुए रोगियों को इनका स्पर्श मात्र राहत व सुख की अनुभूति करा देता था, जो किसी जादू से कम नहीं था। प्रश्न 6 कि निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए, इनके अर्थ आपको बताने हैं। क फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता क्रिस्ट हेल्ड एक साथ, एक रूप, एक ध्येय, एक रस। ये पाठ में आई हुई लाइन है, इसका अर्थ आपको लिखना है कि उत्तर होगा जर्मनी में जन्मी क्रिस्ट हेल्ड। तो क्रिस्ट हेल्ड कहाँ की थी? जर्मनी की। और फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा के साथ ही रॉबर्ट नर्सिंग होम में रोगियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे के विरुद्ध लड़े थे। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो जर्मनी और फ्रांस आपस में लड़े थे, लेकिन ये दोनों
कौन? क्रिस्ट हेल्ड और मदर टेरेसा। इन दोनों देशों की होने के बाद भी आपस में इनकी मित्रता थी और एक ही रॉबर्ट नर्सिंग होम में रोगियों की सेवा करती थी निस्वार्थ रूप से। इसलिए लेखक इनके बारे में कहता है, लेखक को इस बात पर थोड़ा आश्चर्य होता है कि इनके देशों में आपसी शत्रुता दुश्मनी होने के बाद भी ये दोनों महिलाएं यहाँ एक साथ मानव सेवा में लीन थी और ये दोनों धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा व देश के बंधन को नहीं मानती थी। रॉबर्ट नर्सिंग होम में मदर टेरेसा और क्रिस्ट हेल्ड एक होकर रोगियों व दुखियों की सेवा करती थी। ख, कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है? इसका अर्थ होगा कि अस्पताल में एक अमीर रोगी आया जिसने कभी कोई दुख नहीं सहा था। वह बहुत तड़प रहा था। अमीर छोटे से कष्ट को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। दूसरों के भयानक कष्ट उन्हें नहीं दिखाई देते। दुख कभी यह देखकर नहीं आता कि कौन कितना सह सकता है। अगर ऐसा होता तो छोटे मासूम बच्चे और कमज़ोर तथा वृद्ध कभी दुखी ही नहीं होते। दुख या कष्ट अगर आया है तो थोड़ा बहुत तो उसे सहना ही पड़ता है। ग, हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए, पर तुम उसे जीवन में लेकर कृतार्थ हुई। इस लाइन का अर्थ होगा कि गीता में कर्म को बहुत महत्व दिया गया है। हम भारतवासी ये बात जानते हैं परंतु इस पर अमल नहीं करते। हम भारतवासियों के लिए नित्य गीता पाठ करना या गीता की चर्चा करना ही उसे कंठ में रखना है। सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड व मदर टेरेसा सच्चे अर्थों में गीता के अनुसार आचरण कर रही थी। कृष्ण ने सही अर्थों में कर्म के ज्ञान को निस्वार्थ मानव सेवा द्वारा अपने जीवन में उतारकर विश्व को धन्य कर दिया। प्रश्न 7, रॉबर्ट नर्सिंग होम पाठ से हम अपने जीवन में क्या प्रेरणा ले सकते हैं? उल्लेख कीजिए। उत्तर होगा अपने मानवीय व्यवहार व आचरण से हम किसी को भी अपना बना सकते हैं। मदर टेरेसा, मदर मार्गरेट व सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड का मानवता के लिए समर्पण एवं निस्वार्थ सेवा भाव से हमें समानुभूति की प्रेरणा मिलती है। मानव में भेद करना उचित नहीं है। सारा विश्व एक परिवार की तरह है। हम विश्व में कहीं भी रहकर रचनात्मक व मानवीय कार्य कर सकते हैं। निस्वार्थ भाव से सदैव कर्मरत रहने की प्रेरणा हमें इस पाठ से मिलती है। मानवता का धर्म ही सर्वोपरि है और बड़े और महान उद्देश्य के लिए महत्वहीन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें इस पाठ से अपने जीवन में ये सीखना होगा, प्रेरणा लेनी होगी। प्रश्न 8, रिपोर्टाज क्या है? क्योंकि यह पाठ एक रिपोर्टाज है तो रिपोर्टाज क्या होता है? रिपोर्टाज किसी सच्ची घटना पर आधारित सामान्यतः समाचार पत्र के लिए लिखी जाने वाली एक विधा है। इस तरह से आपने इस पाठ का सारांश और प्रश्नों के उत्तर पढ़े। आशा है आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। यह वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।